मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये है कि जो गैर मुस्लिम है उनके बच्चों का इंतकाल होता है तो वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? देखो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर होता है, और इनके विसाल मरने के बाद जो गैर मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके ताल्लुक से दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि जो गैर मुस्लिम के जो बच्चे होते हैं ना, वो जन्नत में खुद्दाम बनकर रहेंगे, जो जन्नती लोग होंगे ना वो उनके खुद्दाम बनकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि और एक रिवायत में ये भी आता है कि वो भी अपने वालिदैन के साथ होंगे, वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जहन्नम में होंगे। इसके दलाइल कम है और ये बात इतनी मजबूत नहीं है, और राजिह जो बात है ना वो यही है कि वो जन्नत में जो जन्नती होंगे उनके खुद्दाम होंगे। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो भी कोई माँ बाप होते हैं तो बच्चे पर माँ बाप का असर ज़रूर आता है। अगर कोई यहूदी है तो उसका जो बेटा होगा वो भी यहूदी बनेगा, अगर कोई ईसाई है तो उसका बेटा होगा वो ईसाई बनेगा। ये आम तौर से होता है, आम तौर से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इल्म को हासिल करे और हक़ को पहचाने, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बच्चा जिस मज़हब में कहीं पर भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर होता है, फिर उसके माँ बाप उसको बिगाड़ देते हैं। वो फितरत इस्लाम पर ही है, लेकिन फिर वो जैसा करता देखते हैं उसी तरह से वो उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाते हैं। ये होता भी है आमतौर से। आप एक मुस्लिम कौम में देख लीजिए कि अगर कोई बाप दादाओं से पीरी चली आ रही है तो बच्चा भी क्या बनेगा, पीर बनेगा। बाप दादाओं से अगर कोई बिजनेस चला आ रहा है तो जो बच्चा होगा वो भी फिर उसी लाइन में पड़ेगा। बाप दादाओं में ऐसा है कि वह हाफिज आलिम कारी मुफ्ती थे तो वो जो नस्ल आगे बढ़ेगी वो भी इसी लाइन में होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि बाप मजदूरी कर रहा था लेकिन उसने बेटे को मुफ्ती बना दिया, ये बहुत ऐसा कम होता है। अलबत्ता हो तो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान, कोई गैर मुस्लिम का कोई बच्चा, उसका इंतकाल होता है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहेगा। ये जो रिवायत है बहुत कमज़ोर है, तो इसको दलील नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये रिवायत कि वो जन्नती जो लोग होंगे वो जन्नत में उनका खादिम बनकर रहेगा, ये मजबूत बात है। और जाहिर सी बात है कि जब वो नाबालिग है उस पर शरीयत नाफिज नहीं हुई। अगर वो बच्चा है, जाहिर सी बात है कि बच्चे की बात हो रही है, यानी कि वो नाबालिग, अभी उस पर शरीयत नाफिज नहीं हुई है, अभी नमाज रोज़ा कुरान दीन इस्लाम उसके ऊपर नाफिज ही नहीं हुए। तो अब ऐसी हालत में उसका इंतकाल हो रहा है, तो जब उसके ऊपर नाफिज ही नहीं हुई है शरीयत, तो फिर अब उसको सज़ा किस चीज़ की मिलेगी? तो ये राजिह कौल है, ठीक है। और अगर उसने एक दिन भी या 10 दिन, एक दिन या एक महीना इस हालत में गुजारा कि वो बालिग हो गया, अब उसका इंतकाल हो रहा है, तो अब उसके ऊपर शरीयत नाफिज हो गई। अब उसको चाहिए था कि वो अब हक़ को पहचानता। तो अब अगर वो बुलूगत तक पहुंच चुका है, उसके बाद उसका इंतकाल हो रहा है, तो उसका शुमार बच्चों में नहीं होगा। लेकिन अगर बुलूगत से पहले, बालिग होने से पहले उसका इंतकाल हो रहा है तो वो बच्चों में शुमार होगा, उसके ऊपर शरीयत नाफिज नहीं होगी। अच्छा, ये क्यों जन्नती क्यों नहीं, जन्नतियों का खादिम क्यों? क्योंकि ये जो जन्नत में पहुंच रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इम्कान यही है, चांस 99% यही थे कि जो माँ बाप करते हैं वो बेटा करता है। ऐसा ही हो जाता तो फिर तो कभी नहीं निकल पाता ना, कभी जन्नत में नहीं जाता। लेकिन जो जन्नत में जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उस पर अभी तक शरीयत नाफिज हुई नहीं थी, अभी वो मासूम था, बुलूगत तक पहुंचा नहीं था। नाबालिग होने की सूरत में उसको फ़ायदा ये मिला है कि वो जन्नतियों का खादिम बनकर जन्नत में इंशाअल्लाह ताला रहेगा।